भाई रुक जा वहीं, अन्यथा मेरा अंत होने से पहले इस विश्वासघातनी का अंत हो जाएगा। तुम भूल रहे हो बानासुर, सुदर्शन निर्दोष पर प्रहार नहीं करता। मुझे क्षमा करें तो मैं अहंकार में अंधा हो गया था, इतना अंधा कि ये भी नहीं देख सका कि जिसने महादेव को परास्त किया उसे भला मैं कैसे जीत सकता हूँ। ये अहंकार मेरे मस्तक में है, आप इसे काट दीजिए। यदि आप नहीं काट सकते तो मैं स्वयं काट लूंगा। ये क्या? कहा ना, सुदर्शन दृष्टिकोण समझता है, मंशा मंतव्य समझता है। सुदर्शन ने अनुभव कर लिया कि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, अनुभव कर लिया कि तुम्हारा अहंकार नष्ट हो चुका है। जो दुष्कर्म तुमने किए उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित नहीं बानासुर। साम, ये षड्यंत्र रच के तूने अच्छा नहीं किया। मैं समझ चुका हूं, अब तुम भी समझ जाओ। अब भी समय है, सुधर जाओ। नहीं पिताश्री, यह असुर छल कर रहा है, झूठ बोल रहा है ये। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारा सत्य तुम्हारे मुख पर दिख रहा है साम। तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी साम। तानिको, मुझे क्षमा करें देवी, आपको दासी बनाने का विचार मेरे मन में क्यों आया? जो पश्चाताप कर ले उसके पाप कट जाते हैं, क्षमा किया। तुमने कहा था कि इस युद्ध का परिणाम जो भी हो, राधा कृष्ण सदैव साथ रहेंगे। तुमने अपना वचन निभा दिया। मैंने नहीं गिरा था, जो किया है तुमने किया, तुम्हारे प्रेम ने किया। मैंने क्या किया? समय आने पर सब जान जाओगे। उषा, मेरे जाने का समय हो गया, परंतु आशा है कि फिर से भेंट होगी। मेरी भी यही कामना है। हम काका, आपने हमसे बहुत स्नेह किया, परंतु जो द्वारकाधीश से घृणा करे उसके लिए हमारे हृदय में कोई प्रेम शेष नहीं। तुमने सारी सीमा पार कर दी है साम। दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। इसके दुष्कर्मों के लिए तो इसी क्षण इसे दंड देने का मन कर रहा है मेरा। अंतिम निर्णय तान्हा का होगा। एक पिता धृतराष्ट्र बनकर अपने पुत्र के अपराधों को अनदेखा करता है या उसके दुष्कर्मों के लिए एक राजा की भांति उसे उचित दंड देता है। ये युद्ध एक पिता ने नहीं, एक राजा ने लड़ा है। इस बार साम को क्षमा नहीं किया जा सकता। साम पर द्वारका की सभा में अभियोग चलेगा और यदि वो दोषी सिद्ध होता है तो उसे उसका उचित दंड भी मिलेगा।
माँ, अभी तक युद्ध क्षेत्र से कोई सूचना नहीं आई है। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। बानासुर के सर पे तो महादेव का हाथ है, किंतु पिताश्री और ताश्री महादेव को भेंट तो नहीं चढ़ गए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, और शाम को तो कुछ भी नहीं हुआ होगा। माँ, इस बात पे तो मुझे विश्वास है। आर्य शाम तो स्वयं महादेव के अंश है, किंतु पिताश्री और ताश्री, इन सब का क्या होगा? अब तो आर्य शाम को ही पूरी द्वारका संभालनी होगी, क्योंकि बानासुर तो किसी को नहीं छोड़ेगा। आप सभी के लिए एक शुभ सूचना है। श्री कृष्ण बानासुर पर विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। बानासुर हार गया है। ये तो बहुत हर्ष की बात है। श्री कृष्ण ने बानासुर और महादेव को भी हरा दिया। मेरे पुत्र वापस आ रहे हैं। ये कैसे संभव है? कृष्ण जीता अर्थात सांब की योजना हार गई, अर्थात अब हम संकट में हैं। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? माता रेवती और रुक्मावती के बालक तो विजय कहलाएंगे, किंतु आर्य शाम को सब दोषी मानेंगे। शाम की शक्ति सबके आंखों में खलती है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। शाम अपने भाइयों को बचाने गया था, तो उसकी प्रशंसा ही होगी। कितनी भोली है आप माँ। यहाँ आर्य शाम से प्रेम करने वाले दो ही लोग हैं, एक आप और एक मैं। और ये चीज तो मैंने आते ही देख ली थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास है। महाबली दुर्योधन की पुत्री हूं मैं। किसका विश्वास कैसे और कहां तोड़ना है ज्ञात है मुझे। क्या हुआ? आर्य शाम क्यों नहीं आए? मुझे कुछ अनिष्ट होने की संभावना लग रही है। जाम्बवती, अभी इस सब का समय नहीं है। सभी अभी के अभी द्वारका के सभा में उपस्थित रहेंगे। किंतु किस लिए श्री कृष्ण? और शाम कहाँ है? मेरे पुत्र को इस तरह बंदी बना के क्यों लाया जा रहा है? ये सब क्या है? मेरे निर्दोष पति को इस तरह से बेड़ियों में क्यों बांधा है? क्योंकि इसी योग्य है ये। विश्वासघात किया है इसने हमारे साथ, द्वारका के साथ, बाणासुर के साथ मिलकर हम सबको मरवाने का षड्यंत्र रच रहा था। देशद्रोही है ये। मेरा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता।
पर साम तो बच्चों से अधिक प्रेम करता है, वो उनके प्राण संकट में कैसे डाल सकता है? नहीं माँ, साम काका ने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। अब उनका कोई अपना शेष नहीं है यहाँ। नहीं, ये आप सबको गलत भान हुआ। ये असत्य है। भला आर्य साम ऐसा क्यों करेंगे? और इन्हीं सब बातों की पुष्टि के लिए द्वारका की न्याय सभा में साम पर अभियोग चलेगा, और यदि वो दोषी सिद्ध होता है तो न्याय अनुसार उसे उसका उचित दंड भी अवश्य मिलेगा।